बहा दी हैं। इस तरह कर लें कि एक तरफ मीनार पाकिस्तान के अपना जलसा रख लें, इख्तियार वली साहब तो भाई हैं, वो उनको छोड़ें, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सिर्फ जलसा रख दें और उनको कहें कि ये इजाज़त है, आपको कोई रोकने वाला नहीं। और ये जो मौजूदा हैं अलीमा खान साहबा या ये बाकी सारे हैं, ये खिताब करेंगे तो पता चल जाएगा। पता है उस जलसा जो एक जलसा किया है नवाज शरीफ साहब ने, एक जलसा वापस आकर जो नवाज दो पाकिस्तान को, वो जो आए थे चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए, एक जलसा जिसमें जन्नत की टिकटें भी बिकी थी, मोटरसाइकिल भी, आने जाने के पैसे भी। उसके बाद ये इतने डरे कि ये वाहिद इलेक्शन है 8 फरवरी 2024 का, जिसमें आपके आने से पहले मैं मुबारकबाद दे रहा था इख्तियार वली साहब को कि जनाब तहरीक इंसाफ पे भी वही इल्जाम लगे हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी पे लगते हैं कि वोट खरीदना, पैसे देना, सेनेट का इलेक्शन चुराया जाना। तो वो बता रहे थे कि अपने मुतालिक तो खैर उन्होंने पानी नहीं पड़ने दिया, ऑब्वियसली क्यों पड़ने देंगे। उन्होंने कहा जी इन लोगों ने बड़ी मैसिव करप्शन की है, वज़ीर हाउस में भी की है, पहले भी करते रहे, इमरान खान के दौर में भी करते रहे। आपका अपना तजिया क्या है भट्टी साहब के, ये सब चटे बटे एक हो गए, क्या तहरीक इंसाफ, क्या PMLN, क्या वो, क्योंकि एक सीट इन्होंने अपने हाथ से खोई है इस सेनेट के सिलेक्शन पे, क्या आपका तजिया? क्योंकि अब इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 मेजोरिटी सेनेट में मिल गई है। मैंने आपके आने से पहले बताया कौमी असेंबली में पहले उनके पास मौजूद है, मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद भी काम सेट हो गया। अब 27वीं तरमीम में तो वो गधे को घोड़ा, घोड़े को गधा भी साबित कर सकती है नून लीग की गवर्नमेंट एक और तरमीम करके। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया मेरे भाई। पहली बात तो ये है कि मेरा तजिया वही है जो काजी फायज़ ईसा का स्यातरीन फैसला जब आया था बल्ला छीनने का, जब उस वक़्त मेरा जो तजिया था वही तजिया है। मेरा तजिया वही है जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन आया और फिर फॉर्म 47 निकला उस इलेक्शन से, और मेरा तजिया वही है जिस तरह एक आइनी बेंच के गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर इखलाकी, गैर सियासी, गैर कानूनी फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर बाकी जमातों में माले गनीमत की तरह बांट दी गई। और मैंने कई बार आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि मुझे ये भी दुख है कि ये फ़ैसला कैसे आया, लेकिन उससे ज़्यादा दुख ये है कि ये वो जमातें थीं जिन्होंने हमें बता रही थी कि हमने मिसाके जमहूरियत किया है, हमने जेलों से, मारों से और ठुड्डों से सीखा है, हमने धक्के खाए हैं, हम हैं असली और वधिया जमहूरियत वाले, हम हैं वोट की इज्जत वाले, और हम अब वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो गलतियां हम कर चुके थे। लेकिन जो ही इनको मौका मिला, इन वोट की इज्जत वालों ने माले गनीमत लेने के लिए ये दरखास्तें लेकर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और ये मखसूस नशिस्तें ले लीं। और ये माले गनीमत है ये सेनेट की 5 नशिस्तें। अगर मखसूस नशिस्तें ना मिलती, आप फ़र्ज़ कर लें इन अपोजिशन जमातों को खैबर पख्तूनख्वा में, तो इनकी मैक्सिमम कितनी सीटें होती? 1 या 2, ये 5 सीटें ले गए। और फिर इसमें जो अभी मेरा भाई अतर काज़मी बात कर रहा था कि ये जो छुट्टी वाले दिन एक बार फिर अदालत खुली, और छुट्टी वाले दिन यानी सेशन को सूबाई असम्बली का इन प्रोसेस है। स्पीकर ने यह नहीं कहा कि मैं आपसे हलफ नहीं लूंगा नए जो मखसूस नशिस्तों वाले, उन्होंने कहा कि अगले सेशन में या अगले इजलास में लेंगे। मान लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोरम जानबूझकर पूरा नहीं होने दिया और अगले सेशन तक बात कर दी, लेकिन जब सेशन इन प्रोसेस है, स्पीकर ने इनकार नहीं किया, तो ये जब हाई कोर्ट पहुंचे छुट्टी वाले दिन, हाई कोर्ट ने किस हैसियत से गवर्नर को कह दिया कि आप इनका हलफ लें? और गवर्नर कौन है जो हर रोज मेंबर गिनते हैं कि आज 53 का इलेक्शन था भाई, हो गए, आज हुकूमत चली जाएगी, आज हुकूमत चली जाएगी, आज हुकूमत आ जाएगी, आज अली मीन गंडापुर आने वाला है, आज अली मीन गंडापुर जाने वाला है। उस गवर्नर के पास हलफ ले लिया। बाकी जो ये जो इंतखाबात है, इंतखाबात में मेरा टेक बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये एक सीट इन्होंने ज़ाया की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अगर ये फार्मूला ना बनाते तो इनकी जो ये 6 हैं ये भी इनको नहीं मिलनी थी,
हमने क्या कर लिया, हम इधर बड़ा अच्छा कहते हैं कि खड़े हो जाओ, डट जाओ, और ये सीटें तो खड़े हुए ना वो बल्ले के मतलब वक्त खड़े हुए, वो 8 फरवरी 2024 के वक्त खड़े हुए, वो मखसूस नशिस्तों के वक्त। तो यहाँ हाउस डंकी ट्रेडिंग होनी थी, नोट चलने थे, खरीदारियां होनी थी, लोगों ने जो 35 आज़ाद अरकान हैं जो इस जिनमें से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर भी ग्रुप बंदियां बनी हुई हैं जो अली मीन गंडापुर से भी नाखुश हैं, तो उन्होंने, और जो फिर खड़े हो गए और फिर बैठने का नाम नहीं ले रहे थे, तो सीट गंवाकर उन्होंने कम से कम वो 6 सीटें ली, मगर इनको माले गनीमत मिलना था। भट्टी साहब, इख्तियार वली खान साहब कह रहे हैं कि ऑलरेडी तहरीक इंसाफ ने अरबों रुपया चलाया है इस इलेक्शन के अंदर। कहां लगाया है? मुझे तो कहां लगाया अरबों रुपया? किस इलेक्शन के अंदर अरबों रुपया लगाया? मसलन कैसे? इख्तियार वली साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, ANP, बाकी अपोजिशन जमातें और अली मीन गंडापुर तो एक पेज पे थे। अगर अरबों रुपए लगाया तो फिर एक दूसरे को इन्होंने दिया लिया होगा। फिर ये तो एक पेज पे थे, इन्होंने तो मिलकर पहले उनको वोट डाले, 5 बनवाए हैं, फिर इनके 6 बनवाए हैं पहले। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये तो ऐसी बात है कि अरबों रुपए लगाए। पॉइंट आ गया सर आपका। इख्तियार वली साहब, अगर मैं सर आपका पॉइंट आ गया, अगर मैं साहब भट्टी साहब, क्या इतनी हौसला है हाँ जी, इतना हौसला है पंजाब गवर्नमेंट में भट्टी साहब के वो मीनार पाकिस्तान में अब तो बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, बड़ी स्ट्रांग फुटिंग में मरियम साहिबा इतने जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो इजाजत दे देनी चाहिए। भाईजान, आपकी बात मान लेता हूं, इख्तियार वली साहब की बात मान लेता हूं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और जो हमजा साहब और फैमिली, अगर वो डूंगा गली और मरी से वापस आ गए हैं और आ गए होंगे यकीनन, तो इन सारों की बात मान लेता हूँ। तकदीर बदल दी है पंजाब की, बहुत पॉपुलर हो गए हैं ये सारे, बहुत काम कर रहे हैं और कमाल काम कर रहे हैं, दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। इस तरह कर लें कि एक तरफ मीनारे पाकिस्तान के अपना जलसा रख लें, इख्तियार वली साहब तो भाई हैं, वो उनको छोड़ें, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सिर्फ जलसा रख दें और उनको कहें कि ये इजाज़त है, आपको कोई रोकने वाला नहीं, और ये जो मौजूदा हैं अलीमा खान साहबा या ये बाकी सारे हैं, ये खिताब करेंगे तो पता चल जाएगा। पता है उस जलसा, जो एक जलसा किया है नवाज शरीफ साहब ने, एक जलसा वापस आकर जो नवाज दो पाकिस्तान को, वो जो आए थे चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए, एक जलसा जिसमें जन्नत की टिकटें भी बिकी थी, मोटरसाइकिल भी, आने जाने के पैसे भी। उसके बाद ये इतने डरे कि ये वाहिद इलेक्शन है 8 फरवरी 2024 का, जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को ना एक जलसा भी ना उसने किया, ना एक रैली, ना एक इhtजाज और ना एक कार्नर मीटिंग। जिस कार्नर मीटिंग पर भी इनको पता चल जाता था, छापा पड़ जाता था। अब मुझे बताएं, अगर ये जलसों से डरते ना होते तो ये जलसा कानून साजी क्यों की इन्होंने कि 5 से 7 बजे तक आप जलसा कर सकते हैं, उसके बाद लाइटें ऑफ, इजाजत के बगैर करेंगे तो सजा, दोबारा करेंगे तो डबल सजा, और एक दफा 144 क्यों लगती है जहां जहां पाकिस्तान तरीके इंसाफ जलसा करना चाहती है। ये बात ये असल में है, ये ना जमहूरियत पसंद है, ना ये वोट की इज्जत पसंद है, ना ये पार्लियामेंट पसंद है, ना इनका जमहूरियत से कोई लेना देना है। ये बादशाह हैं, सिविलियन डिक्टेटर्स हैं। ये बदतरीन शक्ल होती है फौजी आमर की। ये जब इक्तदार में आते हैं फिरौन बन जाते हैं, जब अपोजिशन में जाते हैं तो इनके भाषण सुने, असली और वदिया जमहूरियत, वोट की इज्जत फलाना। इन्होंने सारों ने नहीं इमरान खान दौर में लॉन्ग मार्च किए थे, सारों ने जलसे किए थे, गुजरावाला जलसा भूल गए। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचा, कांपे टांग जाने वाला, मौलाना साहब का पहुंचा, जेलम तक पहुंचे मरियम नवाज और हमजा शहबाज। क्या इनको डर है? डर यही है कि ये डर इसलिए होता है मेरे भाई कि वजीर आजम या पार्लियामेंट उस वक्त ताकतवर होती है जब उसके पीछे अवामी नुमाइंदगी हो। ये इख्तियार वली मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम है, दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि इनके सारे मेंबर शहबाज शरीफ समेत, नवाज शरीफ समेत अवामी नुमाइंदगी लेकर आए हैं, या इनकी पार्लियामेंट या इनके ये सारे अवाम ने चुना है इनको? नहीं। इसलिए ये डरते हैं, खौफजदा होते हैं। हालांकि बात वही है,
50 जलसों की इजाजत दे दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसने क्या कर लेना? जलसा करना है, उसके बाद छुट्टी, जलसा करना है, उसके बाद छुट्टी। लेकिन एक खौफ है, वो खौफ इनको चैन नहीं लेने देता, और ये वही चाहते हैं कि वही रूल हो। बस एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब, एक तरफ नवाज शरीफ साहब, बस बात खत्म, दरमियान में कोई ना हो। पॉइंट आ गया साहब, क्या बेताब हो रहे हैं आप कहने के लिए, मसीहा बनकर आए इख्तियार वली साहब और शहबाज शरीफ साहब। आपने डंडा उठाया हुआ है, आपने अतर काज़मी ने, मुझे समझ नहीं आ रही आप दोनों की यार। मुल्क दुश्मन है आप, अतर काज़मी और इरशाद भट्टी। बोले भट्टी साहब। ना 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 ना, मेरा इख्तियार वली भाई है। अच्छा, इन्होंने मुआशी तरक्की की बात की, ये इतना ट्रक की बत्ती के पीछे इस कौम को लगा रहे हैं और असल हकीकत नहीं बता रहे। मुआशी तरक्की के दावे सारा झूठ है। एक तो इन्होंने किया कुछ नहीं, जो 19-20 किया है वो फौज ने किया और आर्मी चीफ ने किया, लेकिन चलो इनके क्रेडिट में डाल देते हैं। जरा 2-3 चीजें सुनिए। डॉलर इमरान खान हुकूमत के खाते पर 182 रुपए था। आई एग्री। 182 रुपए था डॉलर इमरान खान हुकूमत के खात्मे पर। इख्तियार वली साहब सुनिए, अब 285 रुपए है, 100 रुपए डॉलर मजबूत हुआ है। कर्जा इमरान खान हुकूमत के खात्मे पर मुल्की कर्जा था 43,500 अरब, अब 76,045 अरब, 33,000 अरब कर्जा ले चुके हैं आप मजीद। बेरोजगारी इमरान खान दौर में बेरोजगारी की शरह से डबल शरह है, अब 250% इजाफा हो चुका है। यह आपके अदाद शुमार है। गुर्बत इमरान खान हुकूमत के बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे गए हैं। खसारा ज़दा सरकारी इदारों का खसारा 100 अरब बढ़ चुका है। गैस की कीमतों में 1200% इजाफा, पेट्रोल 152 से 272, डीजल 147 से 284, बिजली की कीमतें 150% से 200% इजाफा, बड़ा गोश्त 600 से 1100, चावल 75 से 175, आटा 20 किलो का थैला 988 से 1505 और से 1900, दूध 110 से 220, दही 120 से 240, 100 से 200। मेरे भाई कहां तरक्की है आपकी? और ये मोटरवे और ये एयरपोर्ट्स आपके दौर में गिरवी रखे गए थे, ये आपका वहां से हुई थी। ये तज्जिया जो है ये गलत है, आप गलत तज्जिया दे रहे हैं। यू आर बाइस्ड, ये नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं।